मैंने देखी मनोज बाजपेयी स्टारर मूवी गवर्नर और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 1991 क्राइसिस को एकदम ऑथेंटिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने और एक डीपली वेल रिसर्च्ड मूवी लगती है जो कि इस हिस्टोरिकल पॉइंट को बताने की कोशिश करती है। अब हिस्टोरिकली 1991 में ये हुआ था कि इंडिया एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था जहाँ पे इंडिया के पास बहुत कम पैसा बचा था एज फॉरेन रिजर्व्स, जिसकी वजह से इंडिया एज अ कंट्री को चलाना डिफिकल्ट हो गया था। उसी टाइम पीरियड पे रामनन नाम के जो पर्सन है जिनका कैरेक्टर प्ले किया है मनोज वाजपेयी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको यहाँ पे प्लेस किया गया था एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। यहाँ पे राष्ट्रीय बैंक नाम दिया है मूवी के अंदर, लेकिन वो लोग रियल नेम यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे वो उसको उनको इस क्राइसिस के पीरियड में वहाँ पे लीडर बनाया जाता है आरबीआई का। अब वो किस तरह से यहाँ पे अलग अलग डिसीशंस लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। किस तरह से कंट्री के अंदर एक पैनिक का माहौल है ये चीज़ दिखाई गई है। किस तरह से पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से इंटरनेशनली एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है गल्फ कंट्रीज़ को लेकर, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कई चीज़ों को यहाँ पे और थोड़ा-सा बढ़ा के दिखाया जा सकता था। कई चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो टेंशन है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको बैकग्राउंड में रखा गया है। इन फ्रंट स्पेस उसे नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा अंडरवेलमिंग लगता है कि आप सुनते तो हो कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर टेंशन क्रिएट करती हुई कम दिखाई देती हैं। दैट इज़ समथिंग जो कि एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है जो कि इस मूवी के साथ एसोसिएट करना चाहूँगा। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे मनोज वाजपेयी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे वो एक ऐसे पर्सन है जो कि इस प्रेशराइज सिचुएशन में उनको पूरा आरबीआई हैंडल करना है, लेकिन वो इस प्रेशराइज सिचुएशन में एकदम काम रहते हैं और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पेक्ट है। जिस तरह से वो क्राइसिस मैनेज करने के लिए आईएमएफ से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो क्राइसिस मैनेज करने के लिए दूसरी कंट्रीज से कांटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारी कंट्री को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सेफ गार्ड कर लिया जाए। और वो सारी चीज़ों में उनका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में जो चल रहा है, उनकी वाइफ जो मधु है वो भी वहाँ पे गोल्ड रिंग को लेकर बात कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डीपली इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और एक टेंशन हमें बिल्डअप होता हुआ फील होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मनोज वाजपेयी के फेस पे आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी। वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं हर सिचुएशन पे और सोच समझ के हर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। अदा शर्मा का जो कैरेक्टर है एज ए जर्नलिस्ट, वो यहाँ पे कन्विंसिंग लगता है। उन्होंने कोशिश तो की है कि वो इस पैनिक सिचुएशन को अच्छे से दिखा सके, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1991 के टाइम पे क्राइसिस थी, लेकिन फिर भी इस क्राइसिस का इम्पैक्ट लोगों तक नहीं पहुंचा था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनिक या फियर एक्सपीरियंस नहीं किया था उस टाइम पे। और यही एक सक्सेसफुल चीज़ थी कि भाई लोगों तक कम से कम इंफॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन फिर भी हम इस क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने वो एक बढ़िया चीज़ करके दिखाई थी और यहाँ पे आरबीआई के जो चेयरमैन है रामनन, वो भी ये बढ़िया चीज़ करके दिखाते हैं और कंट्री को एक वर्स्ट ऑफ अ काइंड सिचुएशन से बाहर निकालने में कामयाब हो पाते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे एंगल्स डाले जा सकते थे, ड्रामेटिक एलिमेंट को और ज़्यादा एलिवेट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी जितनी भी फैक्ट और डेटा इन्होंने बताए हैं वो कुछ हद तक एक्यूरेट हैं और कुछ चीज़ें इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज भी की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस मूवी को देखने का। आपने अगर इस मूवी को देखा तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बताना।